ग्रीन पार्टी का जो लाहौर में मरकज़ है वहाँ से एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आई है। और सड़क के हवाले से भी। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो ख़ातम हुसैन साहब की मस्जिद है जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन, उसका भी केस लगा हुआ है, उसको भी लेकर थोड़ी सी बात करेंगे। और सड़क के जो मामलात थे, दोनों रोड जो बंद थी, उसको लेकर अब बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, उस पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं एहसन और आज 3 जनवरी 2026 है और दिन है हफ्ते का। सबसे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ग्रीन पार्टी हर तरफ बैन है। और अगर आप ये 2 काम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात हासिल होगी, इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। तो ये आपका यानी कि फ़र्ज़ बनता है एज़ अ ग्रीन पार्टी मेंबर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो सड़क बंद थी और जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन का जो मरकज़ था ग्रीन पार्टी का, वो बंद था, मस्जिद बंद थी, सड़क बंद थी, ये सारी चीज़ें हैं। इस हवाले से एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने ये आई है कि जो सड़क थी दोनों साइड की रोड में से एक रोड को बंद किया हुआ था, वो खोल दिया गया है। तो वो खोला कैसे गया है वो मैं स्टोरी आपको सुनाता हूँ। वो जो वहाँ पे दुकानें थीं, जो ताजर थे वहाँ पे, वो मुसलसल इस कोशिश में थे कि रोड खुल जाए। इस हवाले से वो हुकूमत को अपील भी कर रहे थे। एक इंटरव्यू भी सामने निकल कर आया जिसमें एक बुज़ुर्ग जो हैं वो ये बात कर रहे थे कि हमारी 3 माह से हमारा रोज़गार बंद है और हमारी दुकानें बंद हैं और हमारे ऊपर कर्ज़ा चढ़ चुका है, हमारे पास और कोई रोज़गार भी नहीं है। और उसके अलावा मेरे 5 बच्चे हैं, वो कह रहा था। और वो 5 बच्चे जो हैं नाउज़ुबिल्लाह वो कह रहे थे कि वो मरने के करीब है। वो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनकी फ़ीसें नहीं मैं दे सकता। वो कह रहे थे कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो बहुत अच्छे काम कर रही हैं पंजाब के अंदर, हम उन सब कामों को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारा रोज़गार जो है बंद है। और इस बात से ये सड़क बंद करने से हुकूमत का जो इमेज है वो ख़राब होता है, ख़राब हो रहा है। अगर आप इसको इमेज को अच्छा करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि ये रोड खोल दिया जाए। हम वो बुज़ुर्ग कह रहे थे, हम ना किसी एहतजाज का हिस्सा थे, ना हैं, ना आइंदा होंगे। और हम तो ताजर हैं, हमें तो अपने पेट से तल्लक है, हम तो अपने पेट के लिए निकले हुए हैं, ये उनका कहना था। जब एक और बंदे से पूछा गया कि कितनी देर से दुकानें बंद हैं, उन्होंने भी बताया कि 3 माह हो चुके हैं और हमारे घरों में फाके चल रहे हैं। और फिर उन्होंने मज़ीद बताया कि करीबन 10,000 जो दुकानें हैं वो इससे मुतासर हैं, मतलब कि 10,000 दुकानें और 10,000 फैमिलीज़ जो हैं वो इससे मुतासर हैं, ऐसा उनका बोलना था। वहाँ पे मुल्तान रोड ताजर एसोसिएशन के चेयरमैन से भी बात की गई, मतलब कि वो जो एंकर थे उन्होंने बात की, डॉक्टर सलीम साहब उनका नाम है। तो उन्होंने बताया कि असल में हुआ क्या था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक जमात की तरफ से डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की गई। और ये जुमला उनका बड़ा काबिल गौर है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने कामयाबी के साथ उस डिस्टर्बेंस पर काबू पा लिया। इस पर मैं आगे जाके बात करूँगा। कामयाबी के साथ उस डिस्टर्बेंस पर काबू पा लिया। और ना सिर्फ बल्कि उसके बाद कामयाबी के साथ काबू पाने के बाद हुकूमत जो है वो इस रोड को भूल गई बंद करके। तो ये उनका कहना था। उसके अलावा उन्होंने कहा कि सिर्फ 10,000 फैमिलीज़ मुतासर नहीं हैं, 10,000 फैमिलीज़ हर दुकान के ऊपर जो है वो 10,000 दुकानें अगर बंद हैं, हर दुकान पर 10-10 बंदे काम भी करते हैं। और सिर्फ मेन रोड मुतासर नहीं है, आगे जो इस रोड के आगे दुकानें हैं, अंदर गलियों में जाकर जो घर हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, घरों में एम्बुलेंस अगर कोई मरीज़ है, वहाँ पे हर चीज़ उनका कहना था कि वो मुतासर है। और उन्होंने एक बात और बताई कि ये जो सड़क है, ये लाहौर की वाहद ऐसी सड़क है जो कि लाहौर को कराची की बंदरगाह से मिलाती है। तो अगर सब कुछ यानी कि वो बंदरगाह का सामान का तरसील का सामान जो है वो मुतासर है, इसका मतलब पाकिस्तान की एक मैशियत का जो बड़ा हिस्सा है वो इससे मुतासर है, ये उनका कहना था। देखिए, 3 माह से ये लोग बैठे हुए नहीं थे, ये वक्तन-फ़वक्तन दरवाज़े भी खटखटा रहे थे कानून के, हुकूमत के और जो मुतल्लिका अदारे हैं उनके, सबके पास ये जा रहे थे। उसके अलावा ये फ्लेक्सेस लगाकर, जैसे अब एक बंदे ने बोर्ड भी उठाया हुआ था जिस पे मरीम नवाज़ से अपील की जा रही थी कि रोड जो है इसको खोला जाए और उसके बाद जो है ताजिर का खून जो है यानी कि गला घोंटना, कत्ल करना जो है वो बंद किया जाए। इस तरह की फ्लेक्सेस उठाई हुई थी। तो इस हवाले से लेकर वो लोग बैठे हुए नहीं थे।
इस केस को लेकर अब साथ जो बाबा जान की मस्जिद है, उस केस को भी लेकर यानी कि केस लगा हुआ था। मैंने आपको दूसरी खबर अब मैं दे रहा हूँ कि वो हर जुमे को उसकी हेयरिंग होती है। मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। तो कल जुमा था, उसकी हेयरिंग थी, लेकिन वो हेयरिंग जो देख रहे हैं, एहसान अली आरिफ साहब वकील हैं। वो एक ग्रीन पार्टी के नामज़द वकील नहीं हैं, एक इंसानी बुनियादों पर उन्होंने ये केस उठाए हुए हैं ग्रीन पार्टी के। वो कह रहे थे कि जो मस्जिद को लेकर इंशाल्लाह जल्द अच्छी खबरें निकल कर सामने आएंगी। तो उस हवाले से वो ये बता रहे थे, ये जो ताजर हैं यतीम खाना चौक के मरकज़ के आस पास ये जो दुकानें हैं, तो इनके बारे में वो बता रहे थे कि ये लोग जो फ्लैक्सें लगा कर बाहर खड़े हुए हैं, इन्होंने फ्लैक्सें लगाई हुई हैं। कितना अच्छा होता कि अगर आप लोग जो है वो मस्जिद के लिए फ्लैक्स लगाते हैं कि मस्जिद को खोल दिया जाए, अल्लाह का घर जो है उसको खोल दिया जाए, वहाँ पे अल्लाह का नाम लिया जाए, नमाज़ पढ़ी जाए, तो कितना अच्छा होता। अब देखें, अगर मस्जिद खुल जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये रोड्स भी खुल जाएंगे। तो जब हुकूमत का दिल चाहेगा वो तभी खोलेगी। और मस्जिद जो है वो तो कोर्ट के फैसले से खुल ही जाएगी। लेकिन कितना अच्छा होता कि आप मस्जिद के लिए स्टैंड लेते, लेकिन आपने मस्जिद के लिए स्टैंड नहीं लिया। आपने अपने पेट के लिए, आपने अपने घरों के लिए, ज़ाहिर सी बात है आप लोगों का रोज़गार है, 3 महीने हो गए हैं, डिस्टर्बेंस आपके लिए क्रिएट है। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात पॉइंट ये भी उठता है कि अगर आप मस्जिद के लिए भी स्टैंड लेते तो बहुत अच्छा होना था। यहाँ से कराची से लोगों ने आके वहाँ पे मरीद के अंदर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। आप तो फिर आसपास थे। तो एक ये चीज़ थी। और जो केस के बारे में मैंने आपको बताया कि मस्जिद यानी कि जो बाबा ख़ातून हुसैन साहब जो हैं उनकी जो मस्जिद है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका हर जुमे जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में उसकी हेयरिंग होती है। एक साइड से ग्रीन पार्टी के वकील, दूसरी साइड से हुकूमत के वकील, और तीसरी साइड से जो मुतलका अदारे हैं सारे अपना बयान वहाँ पे रखते हैं। तो कल जुम्मा था, कोई इतनी बड़ी अपडेट सामने निकल कर नहीं आई, सिर्फ रोड खोल दी गई है। अगर मस्जिद के बारे में ख़बर होती तो मस्जिद भी खुल जानी थी, लेकिन अभी मस्जिद के बारे में कोई ख़बर वो नहीं है जो कि आप सुनना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मस्जिद बंद है, मदरसा भी बंद है। अबू ज़र गफ़ारी नाम से जो बाबा जी ने क्रिएट किया हुआ था। तो फ़िलहाल के लिए ये ख़बरें थी लाहौर से। बाकी एंड पे ज़रूर कहूँगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।